आज का जो समय है वो कोरोना काल चल रहा। तो सबसे पहले हम अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको समझना पड़ेगा इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स। तो हम कॉर्पस्कल्स जो उसका पार्ट है वो 40% है और प्लाज्मा 60% है। लेकिन हमें समझना ये है कि जो कॉर्पस्कल्स है उसके कितने पार्ट हैं, उसके जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है उसका कौन सा हिस्सा बना रहा है। तो इसी बात को समझने के लिए हम कॉर्पस्कल्स के 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये बात आपने सुनी होगी पहले भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कई बार बीमारियों में हम सुनते हैं कि भाई इसके प्लेटें गिर गई हैं, डेंगू की बीमारी होगी। तो आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट और जो डब्ल्यूबीसी है इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट्स में एक कैंसर की भी बीमारी हो जाती है, ल्यूकोमिया, तो वो उसी से ल्यूकोसाइट से डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। तो प्लेटलेट्स से है जो प्लेटलेट्स का जो नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 चीज़ें हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। सबसे पहले हम आरबीसी समझते हैं। जो आरबीसी है वो हमारी ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और आरबीसी 10 लाख, एक स्वस्थ मनुष्य की बात बता रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में 10 लाख आरबीसी पाए जाते हैं केवल 120 दिन के लिए। 120 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको प्लीहा नाम का एक जीवाणु मार देता है, खा जाता है। तो 110 लाख आरबीसी होते हैं 120 दिन के लिए, उनका जीवन काल है। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होते हैं, केवल 4 दिन के लिए जिंदा रहते हैं, उसके बाद लाइसोसोम नाम का एक पदार्थ है उसको मार देता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमारे 2 लाख होते हैं और 7 दिन इनका जीवन काल है। इसके बाद प्लेटलेट्स भी खत्म हो जाते हैं और लाइसोसोम ही इनको भी मार देता है। इसके बाद अगर हम आरबीसी को देखें तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो रेड से समझ में आ रहा है कि इसका कलर लाल होता है, डब्ल्यूबीसी का कलर सफ़ेद होता है। तो रेड ब्लड सेल लाल कलर है और इसका जो आकार है वो गोल होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है उनका आकार गोल होता है, लेकिन ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम की जगह प्लीहा काम करता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता तो इससे स्पष्ट है कि इसमें जो डीएनए है, इससे हम डीएनए का पता नहीं कर सकते। तो डीएनए नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ केंद्रक होगा, सेंटर होगा, वहाँ पे ही डीएनए प्रेजेंट होगा। तो रुधिराणु का 95% भाग आरएनए होता है, आरबीसी होता है, सॉरी। जो आरबीसी में सबसे इम्पोर्टेंट भाग 95% है, पार्ट है रुधिराणु का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हम देखते हैं कि जब डॉक्टर भी, जय हिंद। आज का जो समय है वो कोरोना काल चल रहा। तो सबसे पहले हम अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको समझना पड़ेगा इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण, शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स। तो हम कॉर्पस्कल्स जो उसका पार्ट है वो 40% है और प्लाज्मा 60% है। लेकिन हमें समझना ये है कि जो कॉर्पस्कल्स है उसके कितने पार्ट हैं, उसके जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है उसका कौन सा हिस्सा बना रहा है। तो इसी बात को समझने के लिए हम कॉर्पस्कल्स के 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये बात आपने सुनी होगी पहले भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कई बार बीमारियों में हम सुनते हैं कि भाई इसके प्लेटें गिर गई हैं, डेंगू की बीमारी होगी। तो आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट और जो डब्ल्यूबीसी है इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट्स में
एक कैंसर की भी बीमारी हो जाती है ल्यूकोमिया, तो वो उसी से ल्यूकोसाइट से डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। तो प्लेटलेट से है जो प्लेटलेट्स का जो नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीन चीज़ें हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। सबसे पहले हम आरबीसी समझते हैं। जो आरबीसी है वो हमारी ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और आरबीसी 10 लाख, एक स्वस्थ मनुष्य की बात बता रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में 10 लाख आरबीसी पाए जाते हैं केवल 120 दिन के लिए। 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं और उनको प्लीहा नाम का एक जीवाणु मार देता है, खा जाता है। तो 110 लाख आरबीसी होते हैं 120 दिन के लिए, उनका जीवन काल है। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होते हैं, केवल 4 दिन के लिए जिंदा रहते हैं, उसके बाद लाइसोसोम नाम का एक पदार्थ है उसको मार देता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमारे 2 लाख होते हैं और 7 दिन इनका जीवन काल है। इसके बाद प्लेटलेट्स भी खत्म हो जाते हैं और लाइसोसोम इनको भी मार देता है। इसके बाद अगर हम आरबीसी को देखें तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो रेड से समझ में आ रहा है कि इसका कलर लाल होता है, डब्ल्यूबीसी का कलर सफ़ेद होता है। तो रेड ब्लड सेल लाल कलर है और इसका जो आकार है वो गोल होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है उनका आकार गोल होता है, लेकिन ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम की जगह प्लीहा काम करता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता तो इससे स्पष्ट है कि इसमें जो डीएनए है, इससे हम डीएनए का पता नहीं कर सकते, तो डीएनए नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ केंद्रक होगा, सेंटर होगा, वहाँ पे ही डीएनए प्रेजेंट होगा। तो रुधिराणु का 95% भाग आरएनए होता है, आरबीसी होता है, सॉरी। जो आरबीसी में सबसे इम्पोर्टेंट भाग 95% है, पार्ट है रुधिराणु का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हम देखते हैं कि जब डॉक्टर भी हमको जब ग्लूकोज चढ़ाता बोलता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया बॉडी के अंदर। तो जब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो इसका मतलब आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। Fe से दिखाते हैं आयरन को, आयरन Fe से दिखाते हैं। तो हीमोग्लोबिन, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में जो मेल है, मतलब जो पुरुष है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है, इसको Hb से दिखाएंगे। तो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन Hb। तो जो मेल हैं वो मस्कुलर होते हैं, उनको एक मुक्का मार दो तो वो सहन कर जाते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, टेंडर होती हैं, उनको अगर एक मुक्का मारते हैं तो उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी बॉडी में आयरन कम होता है। आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मतलब एक ढक्कन के बराबर, आप समझ सकते हो। अच्छा, आयरन का जो हीमोग्लोबिन है उसका सबसे बड़ा काम है कि उससे हमको क्या मिलती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, सुस्ती नहीं आती है। जिसकी बॉडी में सुस्ती आ रही है इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन जिसका डाउन हो रहा है, इसकी बॉडी में सुस्ती आ रही है, और तो उसको अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। अच्छा, जो क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो हंसते खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बनता किस चीज़ से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये विटामिन सी से बनता है। और अगर आपके अंदर आरबीसी की कमी हो रही है, आपको सुस्ती आ रही है, तो आपको क्या खाना चाहिए? तो आपको पालक खाना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, आपको सुस्ती आ रही है, आपको नींद आ रही है, आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हो, तो इसमें आपका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? बादाम खाने चाहिए, काजू खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट से खाने चाहिए, गुड़, तिल, मूंगफली, जामुन, अंजीर, सेब, किशमिश, केला, ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो अगर आपको बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी लग रही है और आप तुरंत पहचान जाओगे मुझे बड़ी सुस्ती से आ रही है, आयरन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। इसके बाद हम आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसी को ये सब इम्यून सिस्टम तैयार करने हैं। तो डब्ल्यूबीसी तो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, फाइटर सोल्जर होते हैं हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस है उससे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, यही हमको रोगों से बचाते हैं। तो ये सफ़ेद कलर के होते हैं बिकॉज डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल है,
10,000 होते हैं WBC, लेकिन 4 दिन के लिए केवल, फिर लाइसोसोम इनको मार देता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आकार इनका अनिश्चित होता है, कई बार गोल होते हैं, कई बार लंबे होते हैं, तो इनका आकार कोई निश्चित नहीं है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें केंद्रक होता है, सेंटर होता है, तो इसका मतलब DNA का पता हम WBC से ही कर सकते हैं। किसी के DNA का पता करना है तो WBC से पता चलता है, और DNA WBC में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम इसमें होता है, ये बात हमने बता दी, क्योंकि जब 4 दिन के बाद ये खत्म हो जाए तो लाइसोसोम उनको खत्म कर देता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो WBC होते हैं ये हमारे 6 भाई हैं। 6 भाई हैं, मतलब 6 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। ये रोगों से हमको बचाते हैं 6 के 6। तो सबसे पहला है जो, वो है एंटीबॉडी, दूसरा है जो लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तो 3 जो नीचे के हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये WBC को बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा 6 भाई हैं तो पूरा मिलके परिवार बना रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और ये कैसे काम करते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मच्छर ने काटा या फिर कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसा, तो जैसे ही बॉडी के अंदर कोरोना वायरस घुसता है तो सबसे पहले जो हमारा जो एंटीबॉडी है वो उसको पहचान लेता है, अरे आ गया कोरोना, आ गया कोरोना, आ गया कोरोना, आ गया। तो जैसे ही एंटीबॉडी एक्टिव होती है हमारी, तो कहती है अब हम कोरोना को मारेंगे, उनको मारो मारो मारो, कोरोना को मारो। तो जैसे ही कोरोना को मारने की बारी आती है, क्या अकेले मारेंगे? नहीं, वो अपने दूसरे भाई से बात करता है, भाई उठो उठो उठो, लिम्फोसाइट्स को जगाता है। लिम्फोसाइट से क्या करता है? लिम्फोसाइट से T सेल होता है, ये सबसे पावरफुल है लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आता है उसको पकड़ता है और मारता है, धू धू धू, इसको मारता है लिम्फोसाइट्स। और T सेल है होता है, T टाइप सेल होता है, तो इसको मार के ख़त्म कर देते हैं। चाहे कोरोना वायरस हो, डेंगू का वायरस हो, मलेरिया हो, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी उसको पहचान करती है और लिम्फोसाइट्स उसको मार देता है। अब मारने के बाद जो उसकी बॉडी है, तो उसके बाद ही अपने तीसरे भाई से बोलता है, मोनोसाइट्स नाम है, उससे बोलता है मोनोसाइट भाई उठो, क्या अपने वायरस आया है कोरोना वायरस, हमने इसको मार दिया, तो उसको खा जाता है, मतलब भक्षण कर देता है। कौन? मोनोसाइट्स। और इसका आकार बड़ा होता है सबसे ज़्यादा। तो 3 चीज़ें हैं जो WBC हैं। इसके जो 3 पार्ट है, एंटीबॉडी वो रोगों की पहचान करती है, और लिम्फोसाइट से T सेल होता है, वो पकड़ के उसको ख़त्म करता है, और मोनोसाइट से क्या करता है, वो क्या करता है, उसको खा जाता है, भक्षण करता है मोनोसाइट्स। तो अब जो WBC हैं हमारी बॉडी की, जिसको हम इम्यून सिस्टम कह रहे हैं अपना, वो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपना WBC रोग प्रतिरोधक संख्या कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको, विटामिन E के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो अगर आप लेते हो तो आपका WBC स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, चाहे कोरोना वायरस हो, मलेरिया हो, डेंगू, कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया आपको अटैक कर रहा है और आपको बुखार आ रहा है, आपको कोई लग रहा है ऐसा, तो आप इन चीज़ों का सेवन करें। शिमला मिर्च, लहसुन, ग्रीन टी और काजू बादाम, इन चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके WBC स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा इनफैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट से क्या होता है, प्लेटलेट से 2 लाख होते हैं, केवल 7 दिन तक जिंदा रहते हैं, इनका जीवन काल 7 दिन तक होता है, उसके बाद लाइसोसोम इनको मार देता है। तो जो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका आकार होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, जब कांच के 2 टुकड़े मिला के जोड़ दिए जाते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस भी कहते हैं इसको। इसमें केंद्रक नहीं होता है प्लेटलेट्स में, तो केंद्रक नहीं है तो स्पष्ट है कि इसमें DNA नहीं है। तो DNA कहाँ है? WBC से DNA है की पहचान करते हैं। लाइसोसोम इसमें होता है बिकॉज जब इसका जीवन काल 7 दिन होता है, 2 लाख होते हैं, प्लेटलेट से जब 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं तो उनको मारने का काम लाइसोसोम करता है, फिर नए हमारे प्लेटलेट से बनते हैं। ये हमको शक्ति प्रदान करते हैं, पावर देते हैं, हमको ताकत आती है, एनर्जी आती है हमारी बॉडी के अंदर, और फुर्ती आती है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है बहुत तेज़ी से, हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होता है, परिसंचरण होता है। सर्कुलेशन के साथ हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो भी एक्टिव होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें फुर्ती आती है। तो अगर हमको क्या कहते हैं शक्ति नहीं आ रही है शरीर में, तो इसका मतलब हमारे प्लेटलेट्स गिर रही हैं, और हो सकता है आपको डेंगू हो,
क्योंकि डेंगू में आपकी प्लेटें गिर जाती हैं। और तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इसका जो विटामिन के जो न्यूट्रिशंस है उसको आप लीजिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पपीता खाना चाहिए इसमें, अगर आपको प्लेटलेट्स गिर रही हैं। अनार खाना चाहिए, गिलोय और एलोवेरा आप पतंजलि की दुकान में किसी भी स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। तो गिलोय, एलोवेरा, मछली, अंडा, मांस, चिकन, मटन, दूध, चुकंदर, नारियल, इन चीज़ों को आप लीजिए तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी से आप लड़ सकते हो। तो ये आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कह रहे हैं हम, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो स्ट्रांग बनाने के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो थैंक यू, जय हिंद।